हेलो दोस्तों, मैं आर के वर्मा रविकांत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम आप लोग जानते हैं फिजिक्स एजुकेट। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने आपको बताया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका यूनिट होती है कूलॉम। बेसिक था, उसके बारे में थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन भी हमने कराए थे आपको। यदि आप उसको वॉच करना है तो आप उसके यहाँ से इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। लेट्स कंसिडर एंड सपोज करिएगा हम एक मेटालिक कंडक्टर ले लेते हैं जिसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका L। उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक, जिगजैग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो इनिशियल वेलोसिटी उनके हम u1 u2 u3 मान लेते हैं, अप टू so on un तक मान लेते हैं। क्या है इनिशियल वेलोसिटी, क्या है इनकी इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 u3 अप टू so on un। सपोज करो एक की u1 है, दूसरे की u2, तीसरे की u3 अप टू so on n की un। ठीक, अब चूंकि हम इनका किसी एक की वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इनका एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज, अब देखिएगा एवरेज मतलब इनका वेक्टर सम हम फाइंड करेंगे। और वेक्टर सम चूंकि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर, तो इनका जो वेक्टर सम होगा क्या होगा, वेक्टर सम विल बी इक्वल टू जीरो। वेक्टर सम इनका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देन वेक्टर सम u1 प्लस u2 प्लस un इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा इनका। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा वेक्टर सम क्या हो गया इनका, जीरो हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, ये तो हो गया तब तक की कहानी जब तक यहां पर इस पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है। अब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करा के देखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखिए अब देखिएगा हमने क्या किया, यहां इस पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराया। तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इधर होती है, और तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट मूव करते हैं, क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। जब ये ट्रेवल करते हैं तो इनसाइड द कंडक्टर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। तो ये आयन से रैंडमली क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, एक से कोलाइड करते हैं, दो से कोलाइड करते हैं, तब इनकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी हम उनको v1 v2 v3 मान लेते हैं। क्या हो जाती है फाइनल वेलोसिटी, क्या हो जाती है v1 v2 v3 अप टू समान vn। अब चूंकि हम किसी एक की वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते, रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इनकी एवरेज फाइंड करना होगा। एवरेज, अब देखिएगा जब हम इनका एवरेज फाइंड करेंगे तो वही जो एवरेज होता है वही होता है, उसी बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, देखिए vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू सॉन vn अपॉन n। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो एवरेज होता है इसी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसकी डेफिनेशन यहां से मैं आपको बताता हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या है, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विद विच एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इनसाइड द कंडक्टर। एन इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्स इनसाइड द कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Okay, is denoted by Vd. Once again, I repeat the definition: the average with an electron travel inside the conductor
when an external electric field applied across its terminal is known as a drift velocity and denoted by Vd. ओके, अब यहां से फ्रॉम V इज इक्वल टू U प्लस AT, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से करते हैं हम। तो Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से V इज इक्वल टू, ये वेक्टर है इसलिए वेक्टर लगा दिया मैंने। हम सभी के लिए सेपरेट सेपरेट लिखते चले जाएंगे अब, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, V1 है, तो U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस UN प्लस ATN अपॉन N, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहां से U1 को एक जगह ले लेता हूं और बाकी वाली टर्म एक तरफ ले लेता हूं। U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन N प्लस T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन N। अब देखिएगा यहां से ये है एक्सेलरेशन। अब एक्सीलरेशन सभी के लिए सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी के लिए सेम है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा। ये टाइम क्या है, ये टाइम है रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसको। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे आयन से कोलाइड करता है, एक से कोलाइड किया दूसरे से कोलाइड किया, तो वो जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं एवरेज टाइम, ठीक है। अब यहां से देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से 0 है इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस A। अब ये क्या हो जाएगा यहां से रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं हम एवरेज टाइम जो होता है इसको बोलते हैं टॉर्क। तो Vd की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से A टॉर्क, ठीक। यहां से इसकी वैल्यू आ गई, ये Vd की वैल्यू आ गई यहां पर, ये वेयर T1 प्लस T2 प्लस T1 अपॉन N इज इक्वल टू एवरेज टाइम, और हम क्या बोलते हैं इसको रिलैक्सेशन टाइम। इसको रिलैक्सेशन टाइम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब यहां से अब यहां से एक बात और देखिएगा, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू QE, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ये क्या है, इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, क्या है ये, क्या हो जाता है एवरेज टाइम, AVERAGE, एवरेज टाइम। क्या बोलते हैं हम इसको रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब देखिएगा वी नो दैट F इज इक्वल टू QE यहां से, ठीक। अब यहां जो चार्ज है हमारा क्या है, E है, क्या लिख सकते हैं हम इसको E इंटू E। अगर हम इस पर वेक्टर लगाएं तो ये इस तरह से हो जाएगा, कुछ माइनस साइन आ जाएगा इस पर, लेकिन हमें क्या यूज करना है यहाँ पर F इज इक्वल टू E इंटू E, हमें केवल इसको यहाँ पर ये इस तरह से यूज करना है, ठीक। एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma। अब हम इनको क्या करते हैं, इक्विवेलेंट करके देख लेते हैं एक बार, देखिएगा
फ्रॉम नाउ एफ इज इक्वल टू क्या है, ये ई इंटू ई, एफ इज इक्वल टू क्या है एम में, तो क्या कर सकते हैं हम इसको ई इंटू ई इज इक्वल टू एम में। अब यहां से ए हम फाइंड कर सकते हैं ई इंटू ई अपॉन एम। अब ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं, देन वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, अब ए की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए ई इंटू ई टॉर्क अपॉन एम। ये क्या है, ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। चार्ज, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क, रिलैक्सेशन टाइम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। आप यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं जब ये आपको टर्म दी गई हो, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको कराएंगे इसमें रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, डायग्राम बना लेते हैं हम दोबारा से इसके लिए। अब देखिएगा यहां से हमें फाइंड करना है अब रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां से हमने अभी क्या प्रूव किया था, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला था अभी, ठीक है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इसके जस्ट अपोजिट। ये लेंथ है कंडक्टर की और ये इसके लिए एरिया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन, ठीक। अब इसका वॉल्यूम क्या है ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए इंटू एल, ठीक है। जब ये वॉल्यूम ये हो गया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे इनसाइड द कंडक्टर, एन ए एल, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ये था। अब इसका पर यूनिट वॉल्यूम के लिए तो ये था इनके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। अब वॉल्यूम क्या हो गया इतना, तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा, ये एन ए एल, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा, एन इंटू ई से हम क्या करते थे यहां से Q इज इक्वल टू एन ई फाइंड करते थे, एन ई, ठीक। अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया हुआ हमारा, ये है, तो क्या हो जाएगा एन ए एल इंटू ई, Q इज इक्वल टू एन ई के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर हो गया ये वाला, लेट अब यहां से देखिएगा टाइम लग रहा है टी, उसको यहां से यहां तक उसको कवर करने में, लेट टाइम टी
टेकन टू कवर L डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक L डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, T। देन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू L अपॉन VD। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, बट वी नो दैट क्या जानते हैं हम, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है, Q अपॉन T। अब यहां से चार्ज की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली NaLe अपॉन T। ठीक है, I इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए, अगर मैं यहां से Vd की वैल्यू फाइंड करूं तो L अपॉन T आ जाएगा। Vd की वैल्यू फाइंड करूं तो L अपॉन T आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, NaE इंटू L अपॉन T, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, तो क्या हो जाएगा, NaE Vd, I इज इक्वल टू NaE। यही क्या है, इसके लिए रिलेशन है। अब ये जो रिलेशन है बहुत काम का है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।